सकीब भाई, आप चूंकि बिहार में हैं, डॉक्टर सुनीलम ने जो सवाल उठाए, एक बिहार का नागरिक होने के नाते जरा उन चीजों को बताइएगा। एक दो चीजें और मैं जोड़ दूं। एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के पूर्णिया यात्रा की तैयारी के संबंध में घूम रही है, विपक्ष ने उसे भी मुद्दा बना दिया है। ये वो चिट्ठी है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो लिखी गई है कार्यालय अंचल अधिकारी को। और इसमें ये कहा जा रहा है कि 200 बसें चाहिए, जिसमें जीविका दीदियों को ढोया जाएगा पूर्णिया की रैली में। यानी अगर एक बस में हम एवरेज 50 यात्री रख लें, 50 अगर हम यात्री रखें, तो 200 बसों से ये 10,000 जीविका दीदियों को ढोने की बात है। अब अगर 10,000 जीविका दीदी ढो करके आप एक रैली में बैठा दीजिएगा, तो भीड़ तो दिखेगी ही। और फिर उसके बाद खड़े होकर के बताया जाता है कि ये कितनी सफल जनसभा, इतनी सफल रैली, लाखों की भीड़, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सकीब, एक तो क्या क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीजें। मोदी जी अभी गया में पिंडदान का भी है उनका, 17 तारीख को, 15 को पूर्णिया पहुंच रहे हैं वो। बिहार के इतनी जल्दी जल्दी दौरे। दूसरा भी जो रैली की, जो यात्रा का प्लान है तेजस्वी यादव का, उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार के साथ जो हकमारी की गई है, उस हकमारी पर बात होगी। और इसके अलावा मुद्दों पर संवाद होगा, जमीनी जायजा लेने की बात हो रही है कि इन सारी चीजों को फोकस करके ये यात्रा, तेजस्वी यादव की नई यात्रा जो है वो शुरू होगी, वो चलेगी, बिहार अधिकार यात्रा जिसे नाम दिया जा रहा है। क्या इम्पैक्ट होगा इन सारी चीजों का? सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। और अभी डॉक्टर सुनीलम जो कह रहे थे, देखिए सबसे पहले तो चिट्ठी की बात कर लेते हैं। ये चिट्ठी कोई नई बात नहीं है राम प्रकाश भाई। मोदी के हर दौरे से पहले बाकायदा सरकारी अधिकारी निर्देश जारी करते हैं अपने निचले अधिकारियों को कि कैसे वहां भीड़ लगानी है, क्योंकि मोदी जी का वो दौर खत्म हो गया। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे मामू भी उत्तर प्रदेश में रहते थे। वो एक कहावत हम लोगों को बार बार बचपन में सुनाया करते थे कि वो दौर गुजर गया जब खलील खान साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। तो अभी नरेंद्र मोदी के साथ फिलहाल यही हो रहा है कि वो दौर गुजर गया जब लोग उनको सुनने देखने ऐसे ही चले आते थे। अब जो हालात बने हुए हैं उसमें जबरन आपको जो है वो ला करके मोदी जी को सुनवाया जाता है कि आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपका वेतन काट लेंगे। अब मोदी जी जो चाहे बोले, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है। पूर्णिया का कार्यक्रम कोई पहला ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां आंगनबाड़ी और जीविका दीदियों को, सरकारी मास्टरों को, सरकारी कर्मचारियों को जबरन जो है आदेश दिया गया है कि आप जो है वहां पहुंचिए वरना आपके साथ। ये हर प्रोग्राम में ऐसा उनके साथ होता आ रहा है। इस साल उनका 6ठा दौरा या 7वां दौरा है पूर्णिया का। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, बिहार का कोई अधिकारी सामने आके मेरे ये नहीं कह सकता है कि उसने ऐसी चिट्ठी नहीं निकाली है। गया में वही हालत हुई, सिवान में वही हालत हुई, मधुबनी में वही हालत हुई। हर जगह ये जो बेचारे न्यूनतम दर्जे के मुलाजिम हैं, जो जिनको राज्य कर्मी का दर्जा भी नहीं है, जो संविदा कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, उनको जबरन बसों में ठूस ठूस करके बीडीओ सीओ को आदेश दिया जाता है। बीडीओ सीओ को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होम सेक्रेटरी आदेश देता है। इस तरह से पूरा एक चेन बना हुआ है कि आपको जबरन किसी तरह से वहां आदमी बिठाना है। और जो जीविका दीदी, आशा वर्कर्स जो हैं, अगर यही आशा वर्कर्स और यही जीविका दीदी अगर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को एक मेमोरेंडम दे देती हैं, तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा पदाधिकारी होता है, वो उन आशा वर्कर्स के खिलाफ नोटिस निकाल देता है, शो कॉज नोटिस निकाल देता है। ये हमारे यहाँ हुआ है 22 अगस्त को, जब राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से गुजरी। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स जो है उनका एक डेलीगेशन तेजस्वी यादव से मिला, उसने अपना मेमोरेंडम दिया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन आशा वर्कर्स को चिट्ठी जारी कर दी गई कि आप क्यों गई वहां सरकारी कार्यक्रम में पोशाक पहन करके। तो ये अभी आप देखिए, जो 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उसमें वो शिक्षिका जिसके साथ बदतमीजी हो रही है पूरी दुनिया ने देखा, उसी शिक्षिका को शो कॉज नोटिस दे दिया शिक्षा पदाधिकारी ने कि आपने अभद्रता की, प्रदर्शनकारियों के साथ आपने अभद्रता की। तो अभी उल्टी गंगा बह रही है। और ये बिहार की जनता भी समझ रही है। मतलब आप इस चिट्ठी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बिहार में किस लेवल तक गिर गया है और अब इनको लोग कितना सीरियस ले रहे हैं। एक सर्वे आया है ION भारत का, जिसको RSS का ही सर्वे माना जाता है, राम बंधु वत्स ने एक सर्वे किया है और उसमें उन्होंने ये पाया है, वो सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। उस सर्वे में ये
जो अति पिछड़ा समाज है, जिसके दम पर ये 20 साल से सत्ता भोग रहे हैं, उस समाज के बीच में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय है। इसलिए वो एनडीए के खिलाफ है। एनडीए को वोट करने से वो हिचक रहा है इस बार, क्योंकि नीतीश की जगह पर उसको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। उसको और वो निशांत को स्वीकार करने को तैयार है। और आपने देखा होगा कि यही बड़ी वजह रही कि पहले निशांत को लाने की बात हो रही थी, और जैसे ही ये सर्वे आया है, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान आता है कि निशांत अभी राजनीति में नहीं आ रहे। मतलब जबरन नीतीश कुमार को साइड करके इस बार भाजपा अपना सीएम बनाना चाहती है। प्रत्याशियों की घोषणा जदयू ने भी कर दी, भाजपा ने भी मोतिहारी में जाके प्रमोद कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा का ही विधायक है। बवाल मचा हुआ है अलौली की सीट पर। एक मिनट जरा एक चीज समझाइए। अभी जो आपने जिक्र किया, जिस मंगल पांडे ने वहां पर भाई जहां घोषणा की मोतिहारी में जिस विधायक को, उसी समय इन्होंने वो भी कहा है कि सीट शेयरिंग पे दिक्कत उनको हो, मतलब महागठबंधन के लिए जहां पर दूल्हा तय किया जाना है। तो दूल्हा तय किए जाने का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं माना जा रहा है या तय होना है इत्यादि इत्यादि। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सीधा मतलब ये नहीं निकलता है कि एनडीए में फिक्स है कि एनडीए में मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना है? तो अगर एनडीए में मुख्यमंत्री तय है तो फिर भाजपा अनाउंस क्यों नहीं कर देती? महागठबंधन के लिए आप बार बार पूछते हैं, खुद क्यों नहीं अनाउंस करते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? ये मैं फिर कह दूं, जिसको भी ये दिक्कत हो, जिसको भी ये कंफ्यूजन हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं अगला, भाजपा ने एक बार भी ये बात नहीं कहा है। सिर्फ ये कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कहीं नहीं हुई है अभी तक। और मंगल पांडे कह रहे हैं कि दूल्हा तय होना महागठबंधन में बाकी है। देखिए, आप बिहार की जमीन पर, डॉक्टर सुनीलम भी बिहार में घूम रहे हैं। मैं तो कहूंगा रैंडमली डॉक्टर सुनीलम आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आपको तेजस्वी यादव का नाम बता देगा। लेकिन अगर आप ये पूछे कि एनडीए की बहुमत आने की स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो संशय की स्थिति में आ जाएगा। वो कहेगा कि नीतीश जी पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या भाजपा अपना बना देगी। ये एकदम जमीन की हकीकत है। महागठबंधन में ये प्रोजेक्टेड खबर है, प्रोजेक्टेड हेडलाइन है, ये सवाल प्रोजेक्टेड है कि आप बार बार महागठबंधन को लेकर के सवाल करते रहिए, ताकि उधर की जो कमियां हैं उस पर से आपका ध्यान हटा रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं कि पप्पू यादव को गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, 2 दिन डिबेट चली। विजय सिन्हा को प्रधानमंत्री अपने बराबर में जो रोड शो करते हुए हेलीपैड से मंच तक जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार को साइड में खड़ा करके, और एक साइड में सम्राट चौधरी खड़े होते हैं। विजय सिन्हा का क्या कसूर है? विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है, एक बार उनको क्यों नहीं खड़ा कर लेते हैं बगल में? उनको भी खड़ा करके ले जाए। विजय सिन्हा से क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को? वो भी भाजपा के नेता है, वो भी उप मुख्यमंत्री है, उनको भी एक बार जीप में खड़ा कर लीजिए। ये सवाल ना उठे, इसलिए पप्पू यादव को गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, ये सवाल उठाया जाता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की संज्ञान में है। उनको पता है कि आप आज की बात कर रहे हैं, आज तक की मैं बात आपको बता रहा हूं। जिस दिन 20 जून को सिवान में नरेंद्र मोदी जी की सभा थी, और उसी दिन अमित शाह का एक इंटरव्यू छपा था एक बिजनेस अखबार में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो है चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, नीतीश कुमार को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था तो। और यही लाइन जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी लेते हैं। चुनाव तो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश जी आगे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल पर गोलमोल बात घुमा करके खत्म कर दी जाती है। और इनको महागठबंधन की चिंता। भाई, महागठबंधन में तेजस्वी के बराबर में, तेजस्वी के फेस की क्रेडिबिलिटी के बराबर में किसके चेहरे की स्वीकार्यता है? आप बता दीजिए। हाँ। महागठबंधन में क्या राहुल गांधी आकर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या कभी कोई ऐसी बात कांग्रेस की तरफ से की गई? क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? बताइए आप ही, कांग्रेस का कोई आला टॉप लीडर बताता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा? कभी नहीं बताया। सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी है कि तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट करने के बाद ये जो एनडीए की पूरी चुनावी कैंपेन है वो तेजस्वी के जंगल राज पर अटैक करेगी। तेजस्वी को सेंटर में रख के पूरे चुनाव का फील्डिंग किया जाएगा। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि तेजस्वी इज द फेस ऑफ सीएम अगर महागठबंधन बहुमत में आता है तो। लेकिन नीतीश के चेहरे पर संशय बनी हुई है। और ये जो सर्वे, जिस सर्वे की मैं आपको बात कर रहा हूं, 20% से ज्यादा लोगों का मानना यह है
कि नीतीश कुमार के चेहरे को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो हम लोग एनडीए के साथ नहीं है, एनडीए के नेतृत्व को हम लोग, भाजपा के नेतृत्व को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप ही कर दीजिए ना, नीतीश को हटा दीजिए। सम्राट चौधरी भी पिछड़े समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। नीतीश जी पिछड़े समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, वही तो। अब नीतीश जी लव से आते हैं, कुशवाहा जो लव कुश का समीकरण रहा है नीतीश जी का 20 सालों का, नीतीश जी लव से आते हैं, सम्राट चौधरी कुश से आते हैं। तो आप कह दीजिए कि एक 20 साल में हमने लव को मौका दिया, अब कुश का दौर चलेगा तो कुशवाहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा ये मुख्यमंत्री होंगे। एक बार कह के जरा सा आप देख लीजिए चुनाव, आपको पता चल जाएगा नीतीश को हटाने का क्या ये होता है। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आपने नीतीश के नाम पर नाकर नुकर किया, नेतृत्व पर नाकर नुकर किया, आपकी सीटें जो हैं, नीतीश की तो 43 भी आ गई थी, आपकी 20 सीटों पर भी आफत है। अब खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी जाके परबत्ता से चुनाव लड़ेंगे। जिंदगी में 2 बार चुनाव जिंदगी में जितना भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिंदगी में 2 ही चुनाव जीते हैं, दोनों राजद के सिंबल पे चुनाव जीते। तेजस्वी की जो अधिकार यात्रा है, इससे बेचैनी बढ़ना, इनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी है। अब देख लीजिए ना, तेजस्वी ने अपना एक प्रोग्राम अनाउंस किया, उसको लेके खबर चला रहे हैं सब। ये जो पेड यूट्यूबर्स हैं, ये कह रहे हैं कि अब जो है महागठबंधन टूट रहा है, महागठबंधन टूट रहा है, अब तेजस्वी यादव अलग रास्ते पे चल पड़े हैं। क्या बकवास कर रहे हैं भाई।